प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन, ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 in years worldwide, find the following figure in percentage। क्या कहता है कि एक सर्वे किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44। 15 to 44 के बीच में जो वुमेन हैं उनकी डेथ और उनकी मौत और बीमारी का कारण जानने के लिए एक सर्वे किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये सर्वे वर्ल्ड वाइड किया गया। फाइंड द फॉलोइंग फिगर, और इस तरह से फिगर सामने आई। पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, फर्टिलिटी रेट इसमें मिला 31.8%। न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन 25.4%। इंजरीज 12.4%। कार्डियोवास्कुलर कंडीशन 4.3%। respiratory conditions 4.1%, other causes 22.0। represent the information given above graphically। ये जो information है इसको graphically आप represent कीजिए। which condition is major cause of women's ill health and death worldwide। पूरे संसार में जो वुमेन की इल हेल्थ और डेथ का मेजर कारण है वो कौन सा है। ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर्स विच प्ले मेजर रोल इन द कॉज ऑफ अबव बीइंग मेजर कॉज। और अपने टीचर की सहायता से ये जानने का प्रयास कीजिए कि कौन से 2 मेजर कॉजेज हैं जो अपना रोल अदा करते हैं इन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। देखिए, ये हमें डेटा दिया है। एक सर्वे एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में वुमेन फर्टिलिटी रेट को इस तरह से डेटा में लिखा गया, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन 25.4, injuries 12.4, cardiovascular condition 4.3, respiratory condition 4.1, other causes 22.0। तो सबसे पहले हम इस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। ये देखिए, इस तरह से हम ग्राफ को बनाएंगे। एक एक्स एक्सिस और एक हमने वाई एक्सिस लिया है। जो एक्स एक्सिस है इस पे हमने कॉजेज ऑफ इलनेस और डेथ लिखे हैं, इक्वल हमने गैप लिया है इनमें। और जो वाई एक्सिस है उस पे फर्टिलिटी रेट लिखा है। तो सबसे पहले जो है कौन सा है, रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ कंडीशंस। रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ कंडीशंस हमें दिया हुआ है 31.4। हमें ये दिया हुआ है 31.4। अब इसको हम 31.8 अब ध्यान से देखिए, मैंने इक्वल डिस्टेंस पे ये निशान लगाए हैं, और ये 30 है और ये 35 है। इसके बिल्कुल बीच में हमारा 32.5 और इससे हल्का सा नीचे मैंने इसको लिया है, और यहाँ मैं इसको मिला देती हूँ। इट इज 31.8। नेक्स्ट हमारा था कंडीशन न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन में 25.4 है। 25 हमारे पास ये है, हल्का सा मैंने इस पे ऊपर निशान लगा लिया है, तो ये है 25.4। इसके बाद इंजरीज जो थर्ड है वो इंजरीज है, और इंजरीज का परसेंटेज 12.4 है। अब 12.5 देखिए, 10 और 15 के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में 12.5, इसके हल्का सा नीचे मैंने इसको ले लिया है 12.4। इसके बाद नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस। कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस हैं 4.3।
अब 4.3 मैंने 5 से नीचे ले लिया है, ये 4.3। इसके बाद नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1, ये इससे भी थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 4.1। देखिए ये हम अंदाजे से जो हमने पैमाना लिया है उसके अकॉर्डिंग अपना इसको लगा देंगे। इसके बाद है अदर कॉजेज। अदर कॉजेज हैं 22%। 22 कहाँ जाएगा? देखिए 20 और 25 के बिल्कुल बीच में 25.5, मैंने इसे हल्का सा नीचे लिख लिया है, तो ये आ गया 22। सो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन फर्टिलिटी रेट कॉजेज बाय डिफरेंट डिसीजेस एंड इलनेस। तो देखिए मैंने इस पे क्या लिखा है, मैंने इस पे लिखा है मैंने इस डेटा को बनाया है जो ग्राफ पे, वो कैसे बनाया है। वी हैव shown causes of illness and death, causes of illness and death among women between the ages 15 to 44 years worldwide denoted on x-axis and female fertility rate percentage is denoted on the y-axis। हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है, x-axis and this is y-axis। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा था व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो हमने डेटा में देखा है द मेजर कॉज, सबसे ज्यादा फर्टिलिटी किसके कारण से है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से। द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स ill health and death worldwide is reproductive हेल्थ कंडीशंस। उसी में फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा आया है। थर्ड, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर गिव मेजर रोल in this ill health and death। 2 other factors, हम डेटा को देख के अंदाजा लगा लेते हैं। 2 other factors which play a major role in the cause 1, in the cause
2 cause 2 above are injuries and other causes. Question number 2. The following data on the number of girls to the nearest 10 per 1000 boys in different sections of Indian society is given below. ये जो नीचे हमें डेटा दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ गर्ल्स टू नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज इज गिवन, कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, यानी कि जो 1000 लड़के हैं उनकी तुलना में लड़कियां कितनी है इंडियन सोसाइटी में। जो हमारी अलग अलग सेक्शन है हमारे इंडियन सोसाइटी के, उनमें ये डेटा फाइंड आउट किया गया है। सेक्शन शेड्यूल्ड कास्ट, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज 940, शेड्यूल्ड ट्राइब 970, नॉन SC ST 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, रूरल 930, urban 910. Represent the information above by a bar graph. Write 2 conclusions above. You can write at from the graph with justification. फिर आप अपने ग्राफ को देख के 2 जो कंक्लूजन आपको दिखाई दे रहे हैं वो लिखो विद जस्टिफिकेशन, उसके कारण सहित। तो देखिए ये डेटा हमें दिया हुआ है गर्ल्स का। अब इसको पहले हमने ग्राफ पे बनाना है, बार ग्राफ पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। हम ऐसे इसका ग्राफ फॉर्म करेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने सभी सेक्शंस ले लिए हैं इक्वल डिस्टेंस पे, और जो वाई एक्सिस है उस पे हमने नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज ये हमने लिख लिया है। देखिए अब जो पहला है शेड्यूल कास्ट, उसमें 940 गर्ल्स हैं। देखिए मैंने ये बनाया है और इसको मैंने 940 से 940 तक मैं ले गई। ये कितना है? 940। इसके बाद है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब है 970, तो मैं इसको 970 तक ले जाके और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 970। इसके बाद है नॉन SC ST, और ये है 920 से मिला दिया इसको। और इसके बाद है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 950, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं 950, ये 950 से इसको मैच किया है मैंने। इसके बाद है नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नॉन बैकवर्ड 920, सो इट इज 920। इसके बाद है अर्बन 930, देखिए 930 के सामने रूरल है 930, और इसके बाद है अर्बन 910, ये है अर्बन 910। तो ये हमने डेटा को ऐसे बार ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। अब इसमें हमने क्या शो किया है? डिफरेंट sections in society, in the society is denoted on the x-axis and number of girls on y-axis। सेकंड में हमें कंक्लूजन निकालना था। अब अभी कंक्लूजन क्या दिखाई दे रहा है कि जो सबसे ज्यादा लड़कियां हैं वो शेड्यूल ट्राइब में हैं और जो सबसे कम हैं वो
अर्बन में हैं। तो यही कंक्लूजन हम इसमें लिख देते हैं। फ्रॉम द ग्राफ we can see that number of girls to nearest 10 per thousand boys are maximum in scheduled tribe. And minimum in urban, and they are minimum in अर्बन। तो ये था बेटा सेकेंड क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 12.1 का। कल आपके लिए और क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।